परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 52.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं ये शहर न केवल एक व्यापारिक केंद्र है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहां सालाना लाखों टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। का एक महत्वपूर्ण शहर है जो बड़ी संख्या में अपने कपड़ा और डायमंड उद्योग के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है तथा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर का सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक शहर है, जहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और यहां के टूरिस्ट सेक्टर पर निर्भर करता है। इसके इन्हीं खूबियों की वजह से आज अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से और संस्कृति के मामले में भी काफी समृद्ध है। वही वर्तमान समय में यहाँ न्यू टाउन जैसे इलाके काफी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अथवा आज हमारे देश की राजधानी और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और इसके आसपास बसे एनसीआर रीजन और भी कई नामों से जाना जाता है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है, जो अकेले भारत की जीडीपी में 5.9% का योगदान देता है। वही वर्तमान समय में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि ठाणे और नवी मुंबई काफी तेज गति से आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरे आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके मिठू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज के हमारे पास जो वीडियो उसका टाइटल है टॉप 10 रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2024। मतलब ये जो रिचेस्ट सिटी है, हमने इसमें आज की जो वीडियो में देखना ना, उसकी सिर्फ जीडीपी आज हमने देखनी है। और जो भी शायद आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी, वो उनके जो निकनेम है वो जानेंगे, और वो उनके निकनेम क्यों है, और वो जो रिचेस्ट है वो क्यों रिचेस्ट है, उसकी जो इनकम है या उनकी जीडीपी की जो बात करेंगे वो उसकी कहाँ से आती है, उस बारे में आज डिस्कशंस करेंगे। इससे पहले हमने मुंबई शहर भी देखा है, ठीक है, बेंगलोर भी देखा है, और हमने हैदराबाद तो कई बार देखा है। हैदराबाद और कराची का कंपैरिजन भी हमने देखा था, वो एक कमेंट आया था उस पर हमने ढेर सारी चीज़ें देखी थी। जब कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो उसमें ढेर सारी चीज़ें ओवरऑल जो उसकी चीज़ की होती है, एजुकेशन होती है, उसकी मेडिकल होती है, उसकी एजुकेशन में यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज सब कुछ आ जाता है ना, उसमें पॉपुलेशन होती है उस शहर की, ठीक है, वो किस चीज़ की वजह से वो शहर मशहूर है, वो चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। और उस शहर में जो पॉपुलेशन होती है उसकी रेशो बाय रिलीजियस भी चेक होती है, वो सब कुछ हमने देखा था। इसमें ये चीज़ें नहीं देखनी है, इसमें सिर्फ हमने देखना है उसकी जो जीडीपी है उस शहर की, और उस शहर में ज़्यादा क्या चीज़ मशहूर है वो चीज़ हमने देखेंगे, ठीक है। और उस पर ढेर सारी डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर, किस चीज़ की आप इंतज़ार करें, जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि हर नए आने वाली वीडियो, इस तरह की नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंच। इंडिया रिचेस्ट सिटी, ये हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, बस 10 ही समझ आया। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है तथा यहाँ की औसत जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 52.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वही ये शहर न केवल एक व्यापारिक केंद्र है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ सालाना लाखों टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। ओए यार, ये वाइजैक की ये जो सिटी बना हुआ है ना, कमाल है वाइजैक के अंदर। नंबर 9 पर है सूरत सिटी, जिसे डायमंड हब ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे भारतीय राज्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो बड़ी संख्या में अपने कपड़ा और डायमंड उद्योग के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है तथा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इस शहर की कुल जीडीपी 55.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वही आपको बता दें कि वर्तमान समय में सूरत दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते शहरों में गिना जाता है। तेजी से ग्रो करने वाला शहर। नंबर 8 अहमदाबाद, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया।
ये आबादी के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक शहर है, जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और यहाँ के टूरिस्ट सेक्टर पर निर्भर करता है। इसके इन्हीं खूबियों की वजह से आज अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि बात की जाए यहाँ की जीडीपी के बारे में, तो यहाँ की अनुमानित जीडीपी लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 7, पुणे सिटी। इसे पुणे या फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो वर्तमान समय में आईटी, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अथवा आज के समय में इस शहर की कुल अर्थव्यवस्था 78 बिलियन यूएस डॉलर की है। 78 बिलियन। नंबर 6, हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे विशाल महानगर है तथा वर्तमान समय में ये हमारे देश के किन्हीं टॉप आईटी सिटीज में गिना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं यहाँ की करंट जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर की है। आईटी हब है ये भी, ICI बैंक। नंबर 5, चेन्नई सिटी। ये शहर तमिलनाडु राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है, जो बड़े पैमाने पर इंडिया के ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी जाना जाता है तथा वर्तमान समय में चेन्नई टूरिज्म, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भी काफी तेज गति से ग्रो कर रहा है। अथवा इस शहर की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 93.6 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 4, बेंगलुरु सिटी, आईटी हब ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वहीं आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहलाता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक जाना माना आईटी हब बन चुका है। वहीं बेंगलुरु की टोटल जीडीपी 121 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 3, कोलकाता सिटी, टैलेंट हब ऑफ इंडिया। ये हुगली नदी के किनारे पर बसा पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को हमारे देश के कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शहर वास्तुकला और संस्कृति के मामले में भी काफी समृद्ध है। वही वर्तमान समय में यहाँ न्यू टाउन जैसे इलाके काफी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अथवा आज कोलकाता शहर की जो जीडीपी है वो लगभग 260 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। नंबर 2, न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली को दिलवालों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और इसके आसपास बसे एनसीआर रीजन अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं दिल्ली शहर की अनुमानित जीडीपी लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर की है। अथवा यहाँ की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान रियल एस्टेट, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर का है। नंबर 1, मुंबई सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस शहर को बॉम्बे, आमची मुंबई, मायानगरी तथा और भी कई नामों से जाना जाता है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है, जो अकेले भारत की जीडीपी में 5.9% का योगदान देता है। वही वर्तमान समय में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि ठाणे और नवी मुंबई काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं तथा सिर्फ मुंबई शहर की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 325 बिलियन यूएस डॉलर की है। कमाल है यार, जबरदस्त। वो देखा ना, अब तो पहले दिल्ली हमने हैदराबाद देखा, अब तो हैदराबाद कुछ अजीब ही नजर आ रहा था, कुछ अलग अलग चीजें देखने। और आज की हमारी वीडियो में एक शहर मैं पहले नहीं जानता था, वो जो सूरत सिटी है, सन सिटी, मुझे यार ऐसे कह रहा था वो कि सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जीडीपी भी तकरीबन थी 55.5 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। और ज़्यादातर उनका जो वो इनकम जहाँ से आती है ना, उनका कपड़े का कारोबार और
दूसरा जो है वो जो टूरिज्म से आती है, ठीक है। उसके अलावा हैदराबाद वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और उसकी जो जीडीपी भी 260 यूएस डॉलर की तकरीबन थी उनकी, ठीक है। उसके बाद मुझे कोलकाता भी बहुत अच्छा लगा, न्यू दिल्ली, मुंबई भी बहुत अच्छा लगा। जीडीपी के लिहाज से आप लोगों ने देख लिया, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने कराची का देखा, कराची की तकरीबन, हालांकि पाकिस्तान का फाइनेंशियल वो हब भी है, ठीक है। तो उसकी तो जीडीपी भी इतनी नहीं थी, तकरीबन 220 मिलियन डॉलर है जो यूएस डॉलर थी, ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। अब इनका जो मुंबई सबसे बड़ा था ना, उसकी हमने देखी है 321 मिलियन यूएस डॉलर की थी। मतलब इंडिया इतना, एक तो वैसे भी इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है वो पांचवी सुपर पावर में आ गया, 5वें नंबर पे है। आने वाले दिनों में कह रहे हैं थर्ड वो सुपर पावर बन जाए, इकोनॉमी सुपर पावर थर्ड बन जाएगा इंडिया आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इसके 2024 के एंड में तकरीबन बन जाएगा इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान की आज हमने बात भी नहीं करनी, इंडिया की करनी है। तो जैसे मुंबई हमने देखा ना, मुंबई पहले आज छोटा पूरा अगर कंपेयर पूरा सिटी का देखें ना, फिर वो चीज़ें बहुत सी आ जाती हैं। तो इंडिया मुंबई देख के ऐसा लग रहा था कि यार इतनी डेवलपमेंट इंडिया की। तो बहुत अच्छा लगा आज की हमारी इस वीडियो को देखकर। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पर हम करते हैं अपने रिएक्शंस का एंड। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो।